नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ भीमा से मिट्टी का तेल मंगाती हैं और कहती हैं जो कागज ब्लॉक से लेकर आई थी उसको जलाना है। भीमा की माँ उस कागज को जमीन पर रख देती है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा उस कागज पर मिट्टी का तेल डाल देती है। कैलाशा बुआ जी पवन से कहती है, पवन जा और जाकर जलती हुए मसाल लेकर आ। पवन मसाल लेकर आ जाता है और भीमा से कहता है, भीमा ये ले मसाल और इससे तेरी उम्मीद, तेरा विश्वास और तेरे अंदर का जो पल रहा है भीमा उसको जलाकर खाक कर दे। और वह उस मसाल को नीचे रख देता है। भीमा उस मसाल को उठाकर उस कागज के ऊपर रख देती है। भीमा के ताऊ जी भी आ जाते हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, लो आ गया गया भी। भीमा की ताई जी कहती हैं, आप ठीक तो है ना? भीमा के ताऊ जी कहते हैं, हाँ हम ठीक हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, अब जाओ और ठीक से रहो और सब के सब कान खोलकर सुन लो। खासकर भीमा, तुम इस बार मौका दे दिए हैं, बचा लो अपने लोगों को। अगली बार से अगर कोई हिसाब मांगा तो मौका नहीं देंगे, सीधे मार देंगे। और कैलाशा बुआ जी चली जाती हैं। विशंबर कहता है, भीमा। भीमा की माँ कहती है, नहीं बाबू साहब, ना ही सांत्वना दीजिए और ना ही समझाइए, बस हमको छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। चलो भीमा। और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है, भीमा रोती है। भीमा की माँ कहती है, चुप हो जा, कितना रोएगी, बस कर। भीमा की ताई जी खाना लाती है और भीमा की माँ से कहती है, ए धनिया, पड़ोस में से रोटी सब्जी बनाकर लेकर आए हैं, खा लो और अपनी बेटी को भी खिला दो और इसे अच्छे से समझा दो कि ज्यादा उलझने जाएगी तो रातों की रोशनी भी छीन ली जाएगी। तभी कुंदन आता है और कहता है, माँ ज्यादा ताने मत दीजिए, जिसके थप्पड़ से भीमा ऊप तक नहीं करती थी और आज वही कैलाशा बुआ के सामने अपनी हार को स्वीकार कर ली हमारे बाबूजी के लिए। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, सही बात है, ताना मत मारो, जाओ चुपचाप खाकर सो जाओ। ऐसे भी हम जैसे गरीबों के जीवन में ऐसे दिन रात आ जाए जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करे क्या ना करे, तब चुपचाप जाकर सो जाना ही बेहतर है। भीमा की ताई जी कहती है, मेवा और छबीला कहाँ गए हैं? आओ कुंदन और ले आओ उन लोगों को। कुंदन वहाँ से चला जाता है। भीमा के चाचा भीमा के पिताजी से कहते हैं कि भैया सबसे ज्यादा नचनिया तो हमारी किस्मत है जो है हमारी, लेकिन बाबू साहब लोगों की उंगली पर नाचती है। पैर हमारे हैं फिर भी घुंघरू को अपना मानते हैं और फिर थिरकना शुरू करते हैं। आज जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं और रोते हैं। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में पवन और डॉली पढ़ते हैं। कैलाशा बुआ जी आती हैं और कहती हैं, क्या कर रहे हो? पवन और डॉली कहते हैं, स्कूल में जो होमवर्क मिला था वही कर रहे हैं ताकि हम विद्यालय में अव्वल आए। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई भी अव्वल थोड़ी आता है, पढ़ाई लिखाई तो बेकार की चीज है। विद्यालय जाते हो तो जाओ, ज्यादा चिंता कर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मल्लिका सिंह भी कहते हैं, अम्मा ठीक कह रही हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई बड़ा नहीं होता है, बिरादरी से बड़ा होता है। अगर बिरादरी से बड़े हो तो समाज में इज्जत ऊंचा मिलता है। तभी तो इन दो चार किताबें उस भीमा को भूमि से थोड़ा ऊपर उठा सकती हैं, अगर अंत में कोई ऊंची बिरादरी की चौखट पर गिड़गिड़ाने को मजबूर कर देंगे। इसीलिए आराम से खाओ पियो और मौज करो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बिरादरी में बड़े हो तो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। इस तरह से अपने बच्चों से कहता है। भीमा भी अपनी माँ से कहती है, बेकार है ये पढ़ाई लिखाई, अब नहीं पढ़ेंगे, और वह अपना बस्ता लेकर जाने लगती है। भीमा की माँ पूछती है, भीमा ये क्या कर रही है? बस्ता लेकर कहाँ जा रही है? भीमा की ताई जी कहती है, बुद्धि आ गई है भीमा में, पढ़ाई लिखाई से कुछ भी होने वाला नहीं है। भीमा अपनी माँ से कहती है, ये सब ले जाकर उस नदी में फेंक देंगे जिस नदी में हमें फेंका गया था। भीमा की माँ कहती है, मगर भीमा तू ही तो कहती थी कि लड़ाई अधूरी छोड़कर। भीमा कहती है, हाँ माई, भीमा की लड़ाई खत्म, उसकी पढ़ाई खत्म। अब हम खुद ही घूम घूम करके कहेंगे कि कोई भी भीमा नहीं बने, नहीं तो बाबूजी, भैया, ताऊ जी की जान की कीमत पर सब कुछ छोड़कर समर्पण करना होगा। इसीलिए माँ भीमा का किस्सा खत्म और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा की माँ भी जाने लगती है। भीमा की ताई जी रोकती है और कहती है, जाने दे उसको, सही काम करने जा रही है। भीमा अपना बस्ता लेकर बाहर आती है। भीमा के चाचा पूछते हैं, कहाँ जा रही है भीमा? भीमा कहती है, ये कॉपी किताबें नदी में फेंकने जा रहे हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं, लेकिन क्यों फेंकना, रहने दो किसी कोने में। भीमा कहती है, नहीं बाबूजी, बाबा साहब के कहने से पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। बाबा साहब जी ने कहा था कि इसके ताकत से सब हो जाएगा, मगर बाबा साहब जी खड़े रहे और कोई उपाय नहीं बताए जिससे ताऊ जी
मिल जाएं। और उनकी खामोशी भी ये प्रमाण थी कि उन्होंने जो भी कहा था सब झूठ था और झूठ के साथ हम नहीं रह सकते, हम इसे फेंक देंगे। और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा के ताऊजी भीमा के पिताजी से कहते हैं, चिंता मत करो, वो आ जाएगी फेंक कर। किताब और कॉपी के फेंकने के साथ ही हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी इस घर की। भीमा जाती है बस्ता लेकर और रास्ते में बीती बातों को लेकर सोचती है। सोचते सोचते वह नदी पर पहुंच जाती है और कहती है, बेकार है ये सब, नहीं पढ़ना लिखना है, नहीं तो इस बार किसी की भी जान के बदले वो बाबू साहब लोग अपना काम निकलवाते रहेंगे। और वह अपना बस्ता नदी में फेंकने जाती है। तभी भीमा के गुरुजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो भीमा, सैनिक एक दो लड़ाई हार जाने पर अपने हथियार नदी में नहीं फेंकते हैं। भीमा कहती है, हम जब भी हथियार उठाएंगे हमारे सामने वो बाबू साहब लोग हमारे परिचित को उठाकर हमसे कहेंगे, हथियार रखो नहीं तो मार डालेंगे, इसीलिए गुरुजी अब बस। भीमा के गुरुजी कहते हैं, भीमा मेरी बात सुनो। भीमा कहती है, अब नहीं सुनना, अब इसको फेंकेंगे तो फेंकेंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा फेंक देना, लेकिन उससे पहले तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बस एक सवाल, यहाँ तुम्हारे गांव में इतने सारे लोग हैं, हमारी बिरादरी में भी इतने सारे लोग हैं, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी तुम्हें ही क्यों दिखते हैं? कभी सोचा है तुमने शायद इसलिए इतने सारे लोगों में कोई भीमा जैसे नहीं दिखा? और भी बहुत कुछ होगा शायद, सबका जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर पता है, वो ये है कि बाबा साहब जी को लगा होगा तुम में इतनी ताकत है, तुम लड़ सकती हो। लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं है जब तक मजबूत रहे तब तक लड़े, जब कमजोर पड़ जाए तो अपने अस्त्र शस्त्र सब पुल पर चढ़कर उस नदी में फेंक आए। युद्ध वो बड़ा होता है भीमा, जिसमें योद्धा जानता है कि सामने वाला मजबूत है, फिर भी वो लड़ता है, जैसे बाबा साहब जी। और जैसे बाबा साहब जी की नजर में तुम थी। भीमा कहती है, लेकिन बाबा साहब जी हमारी मदद क्यों नहीं किए थे गुरुजी? वहाँ कैलाशा बुआ ने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की थी, लेकिन फिर भी वो एक बार नहीं दिखे। तो आप ही बताइए गुरुजी, हम क्या समझे? उन्हीं के भरोसे ही दुनिया से लड़ने निकले थे और वो खड़े थे, वहाँ रो रहे थे। वहाँ जब हम रो रहे थे तो हमें दिखे ही नहीं। हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं किए गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, भीमा ये सब तुम उन्हीं से पूछना, सकता है उनका जवाब तुम्हारी सारी धारणाएं बदल दे, लेकिन आज तुम्हें ही तय करना है, तुम्हें इसे फेंकना है कि नहीं। और इसी के बाद एपिसोड नंबर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।